नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों महिलाओं में सफ़ेद पानी की समस्या के बारे में। जिन महिलाओं में सफ़ेद पानी की समस्या हो रही है, जिसको वाइट डिस्चार्ज कहा जाता है या ल्यूकोरिया कहा जाता है, तो उसके इलाज में काम आने वाली सभी प्रकार की दवाइयों के बारे में हम जानेंगे। पावरफुल दवाइयों के बारे में जानेंगे। जिन महिलाओं को जननांगों से सफ़ेद पानी आ रहा है, जिसको वाइट डिस्चार्ज कहा जाता है, अगर ये सफ़ेद पानी आने की समस्या उनको हो रही है और पेट दर्द भी हो रहा है, तो इन सारी समस्या को ख़त्म करने की जो दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, उन सभी दवाइयों के बारे में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये जो सफ़ेद पानी की समस्या है, जिसको ल्यूकोरिया कहा जाता है या वाइट डिस्चार्ज कहा जाता है, ये समस्या किस कारण से हो रही है, क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ कैसे खानी है, कब खानी है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। साथ ही दोस्तों, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा। ऐसे ही नई नई मेडिकल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों, जिन महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी की समस्या है, उनको लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो इसमें ये होता है कि जननांगों से सफ़ेद पानी आने लगता है, जिसको वाइट डिस्चार्ज कहा जाता है। ये समस्या सबसे ज़्यादा कॉमन देखी जाती है, ये लक्षण दिखाई देता है। इसके अलावा वजाइनल ईचिंग होने लगती है, उनको खुजली और जलन होने लगती है, और जो वाइट डिस्चार्ज आया है उससे बदबू आने लगती है। इसके अलावा उनको पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़े आने लगती है, और पेशाब के टाइम में जलन और दर्द होने लगता है। और जिन महिलाओं को ये समस्या होती है, उनको थकान और कमजोरी महसूस होती है। दिन भर उनके शरीर में थकान रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सफ़ेद पानी के दौरान जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो ये लक्षण हैं। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। भाई, ये किस कारण से होता है, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। सबसे वेल नोन मोस्ट कॉमन कारण होता है इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन। शरीर में अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये ल्यूकोरिया की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा दूसरा कारण होता है फंगल इन्फेक्शन। जिन महिलाओं में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से ये देखा जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान। जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। और ये वाइट डिस्चार्ज इसलिए होता है ताकि कोई आगे जाके उनको इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा एसटीडी, यानी जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुआ है, जिसको यौन संचारित रोग कहा जाता है, इसके दौरान भी ये जो सफ़ेद पानी की समस्या है या वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। अब बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के वाइट डिस्चार्ज होने लगते हैं, उनका कलर अलग अलग होता है। तो उस प्रकार से हम पहचान सकते हैं किसके कारण ये जो इन्फेक्शन है वो हुआ है। जैसे कि जिन महिलाओं में जो इन्फेक्शन हुआ है या जिनको सफ़ेद पानी की समस्या है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसका कलर क्या है। जैसे कि अगर येलो कलर का है, ग्रे कलर का है या फिर ग्रीन कलर का है, अगर इन तीनों में से कोई कलर दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि उनको बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से सफ़ेद पानी की समस्या हो रही है। दूसरा होता है ब्राउन कलर और रेड कलर। अगर ब्राउन कलर का उनको डिस्चार्ज हो रहा है या रेड कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है या इरेगुलर पीरियड्स उनको आ रहे हैं, उसकी वजह से ये सफ़ेद पानी की समस्या देखने को मिल रही है। तीसरा कारण होता है, देखिए, तीसरे में अगर उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और वो थिक कलर का हो रहा है, जैसे कि गाढ़ा कलर है, तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ज़्यादातर यही कॉमन होता है। इसके अलावा जो वाइट डिस्चार्ज है वो बिल्कुल क्लियर है, तो ये नॉर्मल और हेल्दी है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से कलर को पहचान कर हम पता लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या फंगस की वजह से हो रहा है। अब जानिए इसकी दवाइयों के बारे में, कौन कौन सी दवाइयाँ इसके इलाज में दी जाती है। जिसमें हम कॉमनली बात करेंगे एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में और एंटी फंगल दवाइयों के बारे में। दो प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेन मेडिसिन है, इसमें मुख्य जो मेडिसिन दी जाती है वाइट डिस्चार्ज के लिए, उसका नाम है फ्लैजिल टैबलेट। फ्लैजिल टैबलेट 400 mg की टैबलेट है और हाई डोज की टैबलेट है ये, जिसमें मेट्रोनिडाजोल होता है, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है। और मेट्रोनिडाजोल ही मेन मेडिसिन है दोस्तों। ये ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट में दी जाती है। 400 mg की टैबलेट है और ये एबट कंपनी की मेडिसिन है। इसके साथ में दी जाती है कोडोक्स कैप्सूल। कोडोक्स के अंदर आता है डॉक्सीसाइक्लिन। ये डॉक्सीसाइक्लिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो मेन मेडिसिन इसमें फ्लाजिल टैबलेट है, जिसके साथ में कोडोक्स कैप्सूल दिया जाता है। दोनों दवाइयों को खाना खाने के बाद में दिया जाता है पेशेंट को, और ये सुबह शाम दी जाती है। यानी फ्लाजिल की एक गोली और कोडोक्स की एक गोली दोनों सुबह नाश्ते के बाद में ले लीजिए। फिर शाम के टाइम में भी एक एक गोली दोनों की लेनी है, यानी दोनों गोलियां सुबह शाम खानी होती है। और ये ट्रीटमेंट चलता है लगभग 10 से 14 दिन तक।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों हमारा दूसरा चैनल भी है फार्मासिस्ट विकास के नाम से, उस पर भी हम मेडिकल से रिलेटेड वीडियो डालते ही रहते हैं, तो आप उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, जिसमें आती है फ्लू का टैबलेट। फ्लू का 150 mg की टैबलेट है और इसमें आता है फ्लूकोनाजोल। ये एक प्रकार की एंटी फंगल मेडिसिन है और ये सिप्ला कंपनी की मेडिसिन है दोस्तों। दूसरी इसके साथ में दी जाती है टैक्जिम ओ 400 mg की टैबलेट, जिसमें सिफिक्साइम होता है और सिफिक्साइम एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है। इन दोनों को कैसे दी जाती है पेशेंट को? दोनों दवाइयाँ खाना खाने के बाद में दी जाती है और ये सुबह एक गोली लेनी होती है, यानी फ्लूका की एक टैबलेट और टैक्जिम ओ की एक टैबलेट दोनों खाना खाने के बाद में लेनी होती है और दिन में एक ही बार लेनी होती है। ये ट्रीटमेंट चलता है लगभग 10 से 14 दिन तक, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि फ्लूका टैबलेट को अल्टरनेटिव डे में लेना है, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन फ्लूका टैबलेट लेनी है। वहीं टैक्जिम और टैबलेट डेली खानी होती है, सुबह नाश्ते के बाद में एक गोली। तो यहाँ पर दोनों दवाई के बारे में मैंने आपको बताया है। फ्लूका जो कि अल्टरनेटिव डे में लेनी है, टैक्जिम ओ डेली खानी होती है, सुबह एक गोली। 10 से 14 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलता है। फिफ्थ नंबर की मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, जो कि एक वजाइनल सपोजिटरी है, जिसका नाम है कैंडिड सीएल सपोजिटरी। कैंडिड सीएल इसका ब्रांड नेम है और इसके अंदर आता है क्लिंडामाइसिन और क्लोट्राइमाजोल का कॉम्बिनेशन, जो कि एक प्रकार की एंटी फंगल मेडिसिन है। ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन है और इसकी एक स्ट्रिप के अंदर 3 सपोजिटरी आती है। इसको कैसे यूज़ करना होता है? इसको दोस्तों नाइट के टाइम में जो महिलाएं हैं जिनको ये सफ़ेद पानी की समस्या हो रही है, उनको नाइट के टाइम में एक सपोजिटरी वजाइना में रखनी होती है, जिसमें इसके साथ में एक सपोजिटरी के लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है। उस इंस्ट्रूमेंट में ये सपोजिटरी लगा के वजाइना में इंसर्ट करनी होती है और इस इंसर्ट करने के बाद में लगभग आधे घंटे तक लेटे रहना होता है बेड पे। तो रात को ये जो वजाइना में रखनी होती है गोली, और ये रखनी होती है 3 से 5 दिन तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना 5 दवाइयों के बारे में, जिसमें पहली है फ्लाजिल टैबलेट और दूसरी है कोडोक्स कैप्सूल। दोनों को सुबह शाम लेना होता है खाना खाने के बाद में। वहीं दूसरी हमने बात की थी फ्लूका टैबलेट और टैक्जिम ओ टैबलेट के बारे में। दोनों दवाइयाँ सुबह खानी होती है खाना खाने के बाद में एक गोली, जिसमें फ्लूका को अल्टरनेटिव डे में लेना होता है। वहीं फिफ्थ नंबर पे हमने बात की थी कैंडिड सीएल सपोजिटरी के बारे में। ये वजाइना में रखने वाली गोली है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 5 दवाइयों के बारे में जाना है और इनको कैसे लेना है वो भी हमने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में हमने जाना महिलाओं में सफ़ेद पानी, या जिसको वाइट डिस्चार्ज कहा जाता है या ल्यूकोरिया कहा जाता है, इसके इलाज में काम आने वाली 5 दवाइयों के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जो दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जेनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल।